एक ऐसी मूवी जो आपको एक एडवेंचर से भरे घर में ले जाती है, जहां आपको कई तरह के एडवेंचर्स को देखने को मिलता है। तो मूवी स्टार्ट होती है 1928 के समय को दिखाते हुए, जहाँ स्पाइडरविक नाम का एक आदमी एक किताब को लिख रहा होता है। जैसे ही वो किताब को बंद करके उस पर सील लगाता है, तभी उसे वहाँ कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं, जिसके बाद वो उस किताब को छुपा देता है। अब कहानी 80 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें माँ हेलन, उसके दो बेटे जैरेड और साइमन को दिखाया जाता है, जो कि ट्विंस होते हैं, और उनकी बहन मैलरी को भी दिखाया जाता है। अब ये फैमिली स्पाइडरविक के घर में रहने को आती है। फिर जैरेड अपनी माँ पर गुस्सा करने लगता है। तभी रात में उन बच्चों को अजीबोगरीब चीजें मिलती हैं, इसमें घर में चारों तरफ नमक पड़ा होता है। एक रात जैरेड कुछ आवाज सुनकर दीवार तोड़ने लगता है, जहाँ उसकी माँ उसे डांटती है। फिर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मैलरी को भी वैसी ही आवाजें सुनाई पड़ती हैं। तभी वो वहाँ एक जगह पर जाकर वो दीवार तोड़ देते हैं, जिसके पीछे उन्हें बहुत सारी सामानें मिलती हैं, जिसमें से कुछ मैलरी के होते हैं। अब मैलरी को लगता है कि ये सब जैरेड ने किया है। तभी जैरेड उस जगह की सफाई करने लगता है, जहाँ उसे एक चाबी मिलती है, और वो उस लिफ्ट में बैठ जाता है, जहाँ वो एक कमरे में पहुँच जाता है। ये वही कमरा होता है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, जहाँ ऑथर ने बुक लिखी थी। वहाँ उसे एक निशान मिलता है, जो कि उसी चाबी के निशान से मिल रहा होता है। जैरेड अब उस बॉक्स को खोलता है, जहाँ उसे ऑथर की लिखी वही किताब मिलती है, जिसके साथ में एक वार्निंग का लेटर भी होता है। अब जैरेड के साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगती है। इसके बाद वो घबराकर अपने कमरे में आ जाता है। वहीं रात में जैरेड बुक को पढ़ने लगता है, और जैसे ही उसे खोलता है तो मैलरी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई पड़ती हैं, जहाँ किसी ने उसके बालों को पलंग से बांध दिया होता है। मैलरी इस काम के लिए भी जैरेड को ही सुनाती है। अब जैरेड को वो बुक पढ़नी थी, तो वो बुक पढ़ने जाता है, जिसमें उसे एक ब्रॉनी नाम के क्रिएचर के बारे में पता चलता है। वो ये बातें अपने भाई और बहन को बताता है, लेकिन वो दोनों उस पर भरोसा नहीं करते हैं। जैरेड अब ब्रॉनी से मिलने जाता है, जिसके बाद वो कुछ हनी और बिस्कुट लेकर उसी कमरे में दोबारा जाता है, और वहाँ जाकर ब्रॉनी के आने का इंतजार करता है, पर वहीं सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जहाँ वो खाने का पीछा करते हुए ब्रॉनी को देखता है। वहीं ब्रॉनी जैरेड को देखकर डर जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद जैरेड एक कुकी पर शहद लगाकर ब्रॉनी की तरफ फेंकता है, जिसे वो खाने लगता है। तभी जैरेड वहाँ वही बुक लेकर आता है, जिसे देखकर ब्रॉनी गुस्सा हो जाता है, पर जैरेड उसे कुछ हनी और देकर गुस्सा शांत कर देता है। अब ब्रॉनी उसे बताता है कि उसे उस बुक की रखवाली करनी थी, ताकि बुक उस मॉन्स्टर मुलाकात के हाथ ना लग जाए, जो कि इस बुक के जरिए ब्लैक मैजिक और क्रिएचर के बारे में जान सके। अब ब्रॉनी उसे वो घेरा भी दिखाता है, जो उन्हें गॉब्लिन से बचाए हुए था। तभी जैरेड को साइमन दिखता है, जो घेरे के बाहर चला गया था। तभी उसे गॉब्लिन घसीटने लगते हैं, पर जैरेड को कोई नहीं दिखता है। तो ब्रॉनी उसे एक स्टोन ग्लास देता है, जिसकी मदद से वो सब देख पाता है, और साइमन को गॉब्लिन से बचाने के लिए जाता है। जंगल में साइमन को एक और क्रिएचर मिलता है, जो अपना नाम हॉक स्क्वेल बताता है, जिसे भी पिंजरे में बंद करके रखा गया था। उसे बर्ड को खाना बहुत पसंद था। जैरेड हॉक स्क्वेल की मदद करता है और उसे पिंजरे के बाहर निकाल लेता है। अब दोनों साइमन को बचाने जाते हैं, जहाँ बहुत सारे गॉब्लिन मुलाकात के लिए चिल्लाते हुए दिखते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ आता है, जो साइमन से बुक के बारे में पूछता है, पर साइमन को कुछ नहीं पता होता है। जिसके बाद मुलाकात उसे बुक लाने के लिए छोड़ देता है। तभी दोनों भाइयों में बुक को लेकर लड़ाई होने लगती है, जहाँ गॉब्लिन भी पहुँच जाते हैं। अब दोनों वहाँ से घर की तरफ भागते हैं और घेरे के अंदर पहुँच जाते हैं। वहीं ये लोग मैलरी को देखते हैं और उसे आवाजें देते हैं, जो उन्हें इग्नोर कर देती है। तभी गॉब्लिन्स मैलरी पर हमला कर देते हैं, जिन्हें वो देख तक नहीं पा रही थी। तभी जैरेड उसे एक स्टोन ग्लास देता है, जिससे उसे सब गॉब्लिन्स दिखने लगते हैं। अब ये देखते हैं कि वहाँ हर तरफ गॉब्लिन्स आ चुके थे। तभी वहाँ बुक लेकर मैलोरी गॉब्लिन्स को देने जाती है, पर ब्रॉनी उन्हें रोक देता है। तभी ये लोग आपस में आंट ल्यूसिंडा के बारे में बात करते हैं। तब साइमन को लेटर के जरिए आंट ल्यूसिंडा का पता मिल जाता है, पर अब ये गॉब्लिन के रहते बाहर नहीं जा सकते थे। तो ब्रॉनी उन्हें एक सीक्रेट रास्ते के बारे में बताता है। आगे जैरेड बुक को उसी बक्से में वापस रख देता है, जिसका असली सच
हमें बाद में पता चलेगा। अब ये सब टनल के रास्ते की तरफ जाते हैं जहाँ गॉब्लिन भी इनका पीछा करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि ज़ैरेड असली बुक को अपने साथ ले गया है और बक्से में कुछ नहीं होता है, तो ब्रॉनी गुस्सा हो जाता है। वहीं एक और बड़ा ट्रॉल उन दोनों को मारने के लिए जाता है, पर वो दोनों बच जाते हैं। जिसके बाद वो आंट ल्यूसिंडा के पास जाते हैं। वो दोनों उन्हें अब शुरू से सब कुछ बताते हैं। ल्यूसिंडा पहले तो उन्हें कुछ नहीं बताती है, पर जब उसे बुक के बारे में पता चलता है तो वहाँ छुपी परियां बाहर आने लगती हैं। अब ल्यूसिंडा उन्हें रूम में ले जाकर सच बताती है कि कैसे उन्हें खेलते वक्त गॉब्लिन मारने आए थे, पर उनके पिता ने उन्हें गॉब्लिन से बचा लिया था, पर परियां उन्हें अपने साथ ले जाती हैं। ल्यूसिंडा उन्हें बताती है कि अभी भी वो उन्हें परियों के पास में है। अब वहाँ गॉब्लिन आ जाते हैं जो किताब के कुछ पन्ने अपने साथ ले जाते हैं। वहीं मुल्क रात को पता लग जाता है कि गॉब्लिन नमक के कारण घर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। तभी ज़ैरेड के पास हॉक स्क्वेल आता है, जिसे ज़ैरेड के अलावा कोई और नहीं देख पाता है। तभी हॉक स्क्वेल उन पर भी थूक देता है, जिससे उन्हें सब दिखने लगता है। जहाँ ज़ैरेड को मैलोरी अपने फादर का सच बताती है, जिससे ज़ैरेड दुखी हो जाता है। अब ज़ैरेड बुक की मदद से ग्रिफिन को बुलाता है, जहाँ ग्रिफिन इन्हें फेरी वर्ल्ड में ले जाता है, जहाँ उन्हें आर्थर मिल जाते हैं, जो कि उनसे वहाँ आने का कारण पूछता है। ज़ैरेड आर्थर को बताते हैं कि आप 80 साल फेरी वर्ल्ड में ही अटके हुए हैं। ज़ैरेड आर्थर को बुक भी दिखाता है, पर उन्हें पता चलता है कि ब्रोनी ने बुक बदल दी है। वहीं ज़ैरेड आर्थर को बुक के कुछ पन्ने गॉब्लिन के पास होने का सच बताता है। सभी बच्चे वापस जाकर देखते हैं तो गॉब्लिन उनकी मॉम पर हमला कर देते हैं, तो सब गाड़ी घेरे के अंदर ले जाते हैं और नमक इकट्ठा करने लगते हैं। वहीं रात में गॉब्लिन घर के अंदर आ जाते हैं, जहां नमक के चलते वो जमीन के अंदर से वहां जाने लगते हैं। सब गॉब्लिन पर टमाटो केचप डालने लगते हैं, जिससे गॉब्लिन इंजर्ड हो जाते हैं। तभी वहाँ मुल्क रात भी पहुँच जाता है, जिसे देखकर सब भागकर किचन में छुप जाते हैं और केचप के धमाके से गॉब्लिन्स मर जाते हैं। जिसके बाद ज़ैरेड के डैड वहाँ आते हैं, जिसे ज़ैरेड चाकू मारने लगता है। तभी वहाँ सब देखते हैं कि खून हरे कलर का है, जो कि असल में मुल्क रात का होता है। अब वो ज़ैरेड का पीछा करता है, जहाँ वो उसी रूम में पहुँच जाता है जहाँ ब्रोनी होता है। ज़ैरेड अब घर के सबसे ऊंची मीनार पर पहुँच जाता है, जहाँ मुल्क रात भी जाता है। तभी बुक ज़ैरेड के हाथ से फिसलकर नीचे गिरती है, जहाँ मुल्क रात अब चिड़िया बनकर उसे लेने जाता है। तभी हॉक स्क्वेल वहाँ आता है और उस चिड़िया को खा लेता है। अब ज़ैरेड अपनी मॉम से माफी मांगता है। वहीं मूवी के एंड में ल्यूसिंडा वहाँ आती है। इसके बाद हम आर्थर को भी वहाँ देखते हैं, जो ल्यूसिंडा को अपने साथ ले जाते हैं, और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है।